बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। सलीम साफ़ी साहब का एक बार फिर तहरीक लब्बैक पर हमला। क्या सहाफ़त इसी को कहते हैं? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। सलीम साफ़ी साहब उन सहाफ़ियों में शामिल हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा क्यों हो गया है। इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर भी बहुत तनकीद किया करते थे जब वो रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन थे। इसलिए अभी तक उनको ये बात हज़म नहीं हुई कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा कराया था, जिसकी वजह से अमन कायम हुआ और तमाम मामला तय पा गए। सलीम साफ़ी साहब ने रात को एक ट्वीट किया जिसमें फरमाते हैं कि 2 माह हो गए हैं हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदे को, तो हुकूमत ने अभी तक वो मुआहिदा कौम को बताया क्यों नहीं। और साथ ये भी कहा कि जो पुलिस वाले शहीद हुए थे, क्या उनके लवाहिकीन का हक नहीं बनता कि उनको पता चले कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान क्या मुआहिदा हुआ था। यानी कि सलीम साफ़ी ने यह कोशिश की है कि उन पुलिस वालों को तहरीक लब्बैक पर डाला जाए जो उस दौरान शहीद हुए थे। हालांकि सब जानते हैं कि पुलिस वालों की गाड़ी को हादसा पेश आया था, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया था, मगर इन सहाफ़ियों ने आज तक उस वीडियो को ना ही अपने प्रोग्राम में चलाया और ना ही उसके मुतालिक बात की कि पुलिस वालों की गाड़ी को हादसा पेश आया था, क्योंकि ये जानबूझकर तहरीक लब्बैक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और इनका दिल यही था कि सारा मलबा तहरीक लब्बैक पर डाला जाए। मगर तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाया और उस वीडियो को इतना वायरल किया कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि पुलिस वाले एक गाड़ी के हादसे की वजह से जान से गए थे। मगर सलीम साफ़ी साहब अभी तक बाज नहीं आए और वही इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पर दोबारा डाल रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।